वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 इंग्लिश पोइट्री से पोएम नंबर फर्स्ट द डस्ट ऑफ स्नो लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझने का प्रयास करते हैं और फिर आगे चल के हम लोग इस पोएम पर बेस्ड जो एमसीक्यूज़ होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पोएम में हमारे जो पोएट हैं वो क्या कहने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें क्या है। ये है आपका द डस्ट ऑफ स्नो। ये आपकी पोएम है जिसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। जिसको कंपोज किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, इसको कंपोज किया गया है, इसको रचा गया है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग पोएम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या हमारे पोएट ने बताने का प्रयास किया है। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके वर्ड बाय वर्ड की मीनिंग बता दूं जो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं, जिससे आपको एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर रहे। जब आपको एक एक वर्ड की मीनिंग क्लियर रहेगी तो आपके पेपर में जो भी स्टेंजा से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे उनका उत्तर देने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इसलिए मैंने इसमें एक एक वर्ड की मीनिंग देने का प्रयास किया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्टेंजा नंबर फर्स्ट लिखा है द वे अ क्रो शोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये आपका स्टेंजा लिखा हुआ है। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा इसके पोएम के बैकग्राउंड के बारे में, जिसमें हमारे पोएट ने बताने का प्रयास किया है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे पोएट हैं वो बहुत दुखी थे। बहुत दुखी होने की वजह से वो एक जो है पेड़ के नीचे, यहाँ पे हेमलॉक ट्री लिखा हुआ है, जिसके पेड़ के नीचे वो खड़े हुए थे। तभी अचानक क्या होता है कि वहाँ पर जो घटनाएं घटित होती है उसी को देखकर इन्होंने अपनी एक पोएम के रूप में इसको कंपोज कर दिया। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या कहने का प्रयास उन्होंने किया है। द वे आ क्रो शूक डाउन ऑन मी। द वे आ क्रो, जिस तरीके से एक कौवे ने, द वे आ क्रो का मीन्स जिस तरीके से एक कौवे ने शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिला दिया। मेरे ऊपर हिला दिया। क्या हिला दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण। बर्फ़ के कण हमारे ऊपर जो है एक कौवे ने जिस तरीके से हिला दिया। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, कहाँ से? हेमलॉक के पेड़ से जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ़ के कुछ कण हिला दिए। इस पोएम में ये हमारे पोएट ने बताने का प्रयास किया है। अब अगर हम चारों लाइनों को समराइज करें, या फिर से मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि द वे आ क्रो, जिस प्रकार से एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की कुछ बूंदों को गिरा दिया, जो कि एक हेमलॉक के पेड़ पर बैठा हुआ था। ये हो गया चारों लाइनों का संक्षिप्त अर्थ। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्टेंजा नंबर 2 की। तो स्टेंजा नंबर 2 में हमारे पोएट क्या बताने का प्रयास करते हैं। ये आपका स्टेंजा नंबर 2 है। इसको भी आप चाहें तो इसकी मीनिंग सारी लिखी हुई हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं अपने जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर। यहाँ पे आपका स्टेंजा नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। स्टेंजा नंबर 2 में क्या कहने का प्रयास हमारे पोएट ने किया है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रीड। इसमें कहने का मतलब ये हमारे पोएट कहते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट, जिसने मुझे प्रदान किया, जिसने मेरे हृदय को प्रदान किया, जिसने मेरे हृदय को दिया। क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को बदल दिया। यानी मेरी मनोदशा, मेरी जो स्थिति थी, मेरा जो विचार था, जो हमारा पोएट दुखी था, उसके मनोदशा को क्या करता है? बर्फ़ का कण वो हमारे पोएट के मनोदशा को
बदल देता है। यानी पहले वो सैड थे, सैड होने के बाद में उनको उनका जो सैडनेस थी वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो आगे क्या कहते हैं, एंड सेम सम पार्ट ऑफ अ डे। इस तरीके से उन्होंने अपने दिन का इस प्रकार से उन्होंने अपने दिन का कुछ जो हिस्सा है उसको क्या किया, बचा लिया, जो कि क्या होने वाला था, आई रीड आई रीड, जो ये पूरे समय को जो है नष्ट करने वाले थे या दुखी दुखी रहने वाले थे, उसमें में से कुछ हिस्से को इन्होंने बचा लिया। तो अगर हम बात करें इन दोनों स्टेंजास की या पूरे पोएम की समरी की बात करें तो इसमें हमें ये निकल के आती है कि हमारे पोएट जो हैं वो दुखी थे और एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होने पर क्या होता है, एक कौवा उसी जो है हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है, जहाँ पर वो बर्फ़ की कुछ बूंदें हमारे पोएट के ऊपर गिराता है, जिससे कि हमारे पोएट के हृदय में जो सैडनेस की भावना थी, सैडनेस की जो फीलिंग थी वो बदल जाती है। उनकी जो मनोदशा होती है, माइंड की सिचुएशन होती है, माइंड की जो स्थिति थी वो बदल जाती है और वो उनको ये लगता है कि उनका जो पूरा दिन दुखी रहने वाला था वो अब बदल जाता है हैप्पी मोमेंट में। और वो ये फील करते हैं कि उस बर्फ़ के कण ने उनके दिन का काफ़ी हिस्सा बचा लिया।